अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, रमज़ान के करीब हम जो है अपना पड़ाव डालना शुरू कर चुके हैं और रमज़ान अपनी आन बान शान के साथ अपने अंदर रहमतों और बरकतों को समेट कर हम पर साया फगन होने के लिए वो जो है तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर हम उसमें दाखिल हो जाएंगे और हम इसकी बरकतों से फैजियाब होना शुरू कर देंगे। सामिन इकराम, इस बाबरकत महीने को जो हम पर साया फगन होने के लिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लम्हा लम्हा आगे खिसकता हुआ हमारे करीब आ रहा है, इसके इस्तकबाल में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान उसकी तैयारी में लगे नजर आ रहे हैं। रमजान वो महीना है जिसमें अमाल की इस्लाह होती है और कमियों को दूर करने का सामान होता है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा महज खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि रोजा तो हर बेफायदा और बेहुदा काम और जिनसे हरकत और कलाम से बचने का नाम है। लिहाजा अगर कोई तुम्हें गाली दे या जहालत की बात करे तो कहो कि भाई मैं रोजे से हूं, भाई मैं रोजे से हूं। सामिन इकराम, कुरान रमजानुल मुबारक और वाह के लिए हयात का पैगाम लेकर आता है। नेकी की फिजा बैक वक्त तमाम दुनिया पर छा जाती है। ये माह जू ही आता है, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सारी दुनिया के मुसलमान एक निशात अंगेज कैफियत महसूस करना शुरू कर देते हैं, ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं। इन्हें याद आता है कि हिदायत इलाही के सर चश्मा इसी माह गारे हिरा से जो है ये फूटा था। सो वो इस माह की तैयारी में तिलावत, जिक्र, फिक्र, इबादत इलाही, शब बेदारी, तरावी, क़याम, एतकाफ की रौनकें हर सू नजर आनी शुरू हो जाती है और लोग दौड़ दौड़ कर नेकियों को समेटने में लगे हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामिन इकराम, रमजानुल मुबारक एक ऐसा मेहमान है जो एक साल में एक बार रूहानी और जिस्मानी बरकत अपने हमला हमरा लेकर आता है और इसके आने से मौसम बहार का सा समा पैदा हो जाता है। नूरानियत का इंतशार जो है होता है। सईद रूहें बेदार होकर तरक्की के मनाजिल बड़ी सराहत के साथ यानी जल्दी जल्दी तय करती हुई नजर आती हैं। दिल और दिमाग में मोहब्बत रोशनी चमकती है, जज्बात जो है सकील होते हैं, कश्फे तकवा की आबियारी होती है, रूहानी जिंदगी की हमागमी होती है, एहसास बेदार होना शुरू हो जाता है, गरीब भाइयों की तंग दस्ती का एहसास बढ़ जाता है, सदका और खैरात में गैर मामूली इजाफा हो जाता है, अखुवत बाहमी हमदर्दी और मोमिनाना ईसा व खुलूस की लहर सारे माशरे पर छा जाती है। दुआओं की अजाबत के आसमानी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सामिन इकराम, ये सारी रौनकों में रमजान अपने अंदर बेशुमार इबादतों को लेकर हम पर साया फगन होता है। नमाजों की कसरत, रोजा, ज़कात, सदक़ात, एतिकाफ, तहज्जुद, इफ्तार, सहरी, तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत और सदक़ाए फित्र और लैलतुल क़द्र, ये वो इबादत हैं जिसके जरिए से रमजान हमें मुजाहिदे की तरबियत देता है और बेहतरीन ट्रेनिंग का सामान लिए हुए हम पर साया फगन होता है। सामिन इकराम, मुजाहिदे से मुराद मशक्क़तों और जो है खिलाफ तबीयत बातों को बर्दाश्त करना है, भूख प्यास और दूसरी ख्वाहिशात से इज्तनाब करना है, जबान की हिफाजत करना है, रात में आम मामूल से ज्यादा तरावी के 20 रकातों की अदायगी, वो भी तवील क़याम और क़िरात के साथ, दिन भर के फाका कशी के बाद, खाना खाने के बाद नमाज, फिर नमाज के बाद सोकर फिर उठ जाना ताकि तहज्जुद और सहरी का एहतमाम हो जाए। मौका ब मौका कुरानी मजीद की तिलावत, ये मामूलात का ऐसा सिलसिला है जो यकीनन इंसान को थका देने वाला है और इसके आम मिजाज और मजाक का जो है खिलाफ है। सामिन इकराम, हमें मालूम होना चाहिए कि तमाम
तमाम मशक्क़त इंसानों की तरबियत के लिए है। इस मशक्क़त से हम अपने अंदर खिलाफ तबीयत बातों को बर्दाश्त करने की हौसला पैदा करते हैं। इसीलिए इस मुजाहिदे से बुलंद मकासिद की आबियारी मतलब जो है करने के लिए इसमें मतलब जो है ये आबला पाई मतलब जो है पैदा की जाती है। सामिन इकराम, ये मुजाहिदा दरअसल उम्मत के अंदर तूफान से टकरा जाने की ताकत पैदा करता है और हौसलों को पस्त होने से बचाने की ताकत पैदा करता है। ये हौसला मंदी और आबला पाई हमारी शख्सियत की इर्तिका के लिए जरूरी है। इसलिए इतनी सारी इबादत इस एक महीने के अंदर उम्मत मुस्लिमा को दी जाती है और इसके जरिए से इंसानों को ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग, तरबियत ही तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इन्हें कुंदन बना दिया जाता है। और कौमी जिंदगी के लिए भी ये बहुत जरूरी है, अपनी शख्सियत की इर्तिका के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए रमजान की इबादत अपने मुजाहिदे, अपनी मशक्कतों के जरिए उम्मत को एक हौसला मंद पुरजोश एकसुई और मरकज पर नजर एकसुई और अपनी मतलब जो है महवर मरकज पर नजर रखने की सलाहियत और कमजोर न पड़ने की ताकत इन मतलब जो है इबादतों के जरिए से इंसानों को अता की जाती है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे के 3 मकासद कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। नंबर 1 लअल्लकुम तत्तकून के साथ इसका आगाज किया गया, यानी ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो जाए, यानी ताकि तुम अल्लाह से डरते हुए अखलाकी व इज्तिमाई कमजोरियों से बच सको। इसलिए तुम्हारे अंदर तकवा यानी डर और खौफ अल्लाह का पैदा करके इस रोजे के जरिए से तुम्हारे अंदर वो रुजूए इल्लाह की वो सिफत पैदा कराई जाती है जो तकवे के नाम से जानी जाती है। और तकवा है कहाँ? तकवा दिलों के अंदर मौजूद है और ये दिल वही मतलब कैफियत है जब इंसान पर तारी होती है तो फिर वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए अपने अंदर मतलब जो है जुर्रत पैदा करता है। दूसरी मतलब जो है दूसरे मकसद की तरफ चलें तो मतलब जो है हम देखते हैं कि जहां तकवे की बात कर रहे हैं, तकवे का हुसूल रोजे से इस तरह होता है कि जब एक मुसलमान के कल्ब में खशियत अल्लाह पैदा होती है तो बुरे कामों से नफरत पैदा होने लगती है और अच्छे कामों की तरफ रगबत और मैलान हो जाता है, क्योंकि मुत्तकी शख्स वो होता है जिसकी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक हो जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि रमजान के महीने में हर इंसान मतलब जो है नेकी की तरफ दौड़ता हुआ गामजन नजर आता है, इसीलिए वो इसको समेटते हुए बड़ा पुरजोश नजर आता है। सामने इकराम, कुरान मजीद में दूसरा मकसद रोजे का जो बयान किया गया है वो है लितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, यानी ताकि अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक इसकी अजमत को बयान करो। यानी रोजे की दूसरी गर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुराई का बड़ाई का ऐलान का एतराफ करना है, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत का तसव्वुर भी दिल में न लाने पाए और हकीकी तौहीद का जबान और दिल से एतराफ करते हुए अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई के लिए वक्फ कर दे। यही वजह है कि जब रमजान के रोजे खत्म हो जाते हैं तो ईद उल फितर में यानी ईदगाह के अंदर नमाज की जो तकरीब है इसमें तकबीरात पढ़ी जाती हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी यही वो तकबीरात है जिसके जरिए से अल्लाह की मतलब जो है बड़ाई का ऐलान उम्मत मुस्लिमा करती हुई मतलब जो है नजर आती है। रोजे का तीसरा मतलब जो है मकसद या गर्ज है रोजों के जरिए से इजहार तशक्कुर की सिफत को पैदा कराया जाए। अरबी जबान में शुक्र के मानी कदर करने और पूरा हक अदा करने के हैं। सामिन इकराम, खुदा का हकीकी शुक्रिया ये है कि इंसान के जुमला आजा दिमाग, दिल, जबान, आंख, कान, हाथ, पांव वगैरह सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करें और इसी आजा से जायज काम लिया जाए या फराइज की तकमील हो तब एक इंसान कह सकता है मैंने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन गया हूं। सामिन इकराम, रमजानुल मुबारक सिर्फ एक इबादती मौसम नहीं है बल्कि जिंदगी की सिमत दुरुस्त करने का महीना है। इसमें नमाज, रोजा, कुरान, जिक्र, दुआ और सदका सब कुछ बढ़ा दिया जाता है, मगर असल सवाल ये है कि क्या ये सब इबादत महज मतलब जो है आदत बनकर रह जाती हैं जो रमजान तक महदूद रहती हैं, या ये मुस्तकिल मिजाजी बनकर पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। यही वो मौजू है जो आज मेरा और आपका जेर बहस है, यानी रमजान की इबादत
इबादत वक्ती जज्बा है या मुस्तकिल इबादत है? ये वो सवाल है जो आज के माशरे की तरफ नजर डालते हुए इंसान सोचने पर मजबूर हो रहा है कि रमजान में जिस तरह आगे बढ़ने वाले लोग, नेकियों को समेटने वाले लोग, इसके लिए दौड़ धूप करने वाले लोग, रमजान के गुजर जाने के बाद आखिर ऐसे इन 11 महीनों में क्या चीज पैदा हो जाती है कि वो इन सबको भूल जाते हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, घर मतलब जो है वो तौहीद का गहवारा नहीं रहते। आखिर वजह क्या है? यही वो सवाल है कि क्या रमजान तक ये जो जद्दोजहद है ये मतलब जो है वक्ती मतलब पर से महदूद कर दिया गया है या मुस्तकिल मिजाजी के साथ पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग ली जा रही है? सामीन इकराम, रमजान वो महीना है कि जिसमें ईमान को ताजगी मिलती है, दिल को नूर मिलता है और जिंदगी को नया रुख मिलता है। इसीलिए पूरे माशरे के अंदर नेकियों और इबादतों की एक फिजा छाई हुई नजर आती है, मगर रमजान के गुजर जाने के बाद ये जज्बात, ये वलवला अंगेजी, ये इबादत की कसरत, जिक्र से आ रही मतलब जो है फिजा मुझे और आपको माशरे के अंदर मतलब जो है नजर आती है। सवाल ये है कि क्या उम्मत की ये सब इबादत महज वक्ती जज्बा है या मतलब जो है रमजान के बाद खत्म हो जाती हैं, या ये मुस्तकिल आदत बनकर हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनती है, जो ट्रेनिंग इन इबादत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर साल रमजान को साया फगन करके सेम ट्रेनिंग करता हुआ नजर आता है, सेम मतलब जो है इबादत से इंसानों को गुजारता है और सेम मतलब जो है तरीके का साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस रमजान की इस्तकबाल के लिए लोग इसी तरह पुरजोश नजर आते हैं। तो क्या मतलब जो है ये ट्रेनिंग मेरे और आपके लिए सूदमंद हो रही है? क्या ये इबादत मेरी और आपकी जिंदगी का मतलब जो है निचोड़ बनकर तब्दीली का जरिया बन रहे हैं? ये वो सवाल है जो इन मतलब जो है रमजान के इस मतलब जो है इस्तकबाली सवाल पर या इस्तकबाली उन्वान पर मेरे और आपके दिमागों में उजागर होना चाहिए। सामिन इकराम, वक्ती जज्बा वो कैफियत है जिसमें इंसान किसी खास मौके पर माहौल या एहसास के तहत नेकी की तरफ माइल हो जाता है, मगर ये कैफियत जल्द खत्म हो जाती है। इस्लाम हमें सिर्फ जज्बाती नेकी नहीं बल्कि शऊरी और पायदार और मुसलसल अमल इस रमजान की इबादत के जरिए से सिखाना चाहता है। इसी बात को सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर वो डटे रहे। सामिन इकराम, इस्तकामत का मफहूम बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से लोगों ने अल्लाह को अपना रब कहा मगर इनमें से अक्सर काफिर हो गए। बहुत क्योंकि वो बहुत मतलब जो है वो कदम वो जो शख्स है जो मरते दम तक इस अकीदे पर जमा रहे वो मतलब जो है साबित कदम है। ये मतलब जो है इस हदीस मुबारका के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मतलब जो है इसकी वजाहत की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार मेंबर पर ये आयत तिलावत फरमाई और फरमाया, अल्लाह की कसम, इस्तिकामत इख्तियार करने वाले वो हैं जो अल्लाह की इताअत पर मजबूती के साथ कायम हो गए और लोमड़ियों की तरह इधर से उधर न दौड़ते फिरे। इसी बात को यानी इस्तिकामत के साथ रमजान की मतलब जो है इबादत से अपने लिए मतलब जो है बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल करने वाली मतलब सिफत के लिए सूरह सफ आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह रोशनी डाली। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अल्लाह के नजदीक सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं हो। यानी रमजान का महीना आते हुए जो जोश दिखाते हैं, जो तड़प दिखाते हैं और जिसके लिए बेकरारी दिखाते हैं और जो वक्ती लिहाज से रमजान के महीने में दौड़ धूप करते हैं, उसके बाद जो वादे किए जाते हैं, जो मतलब जो है अहद किए जाते हैं, वो सब कुछ उम्मत मुस्लिमा भूल जाती है और फिर से वैसी की वैसी बन जाती है। तो इस आयत के जरिए से बताया गया कि नफ्स सख्त नापसंदीदा हरकत है कि जो वो कहो और वो बात न करो। हदीस मुबारक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स में इस सिफत का पाया जाना इन अलामतों में से है कि जो जाहिर करती हैं कि वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। वो कौन सी सिफत है? वो है जल्दबाजी या मतलब जो है वक्ती जज्बा है। सामिन इकराम, खाली वादे, वक्ती जज्बा तो अमाल से किरदार नहीं बदलते बल्कि वक्ती बहाव में सब कुछ बहा दिए जाते हैं। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो अमल है, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो अमल है जो मुसलसिल मतलब जो है हो चाहे थोड़ा हो जाए।
दूसरे हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अमल का एक जोश होता है और हर जोश के बाद कमजोरी आती है। जिसका कमजोर होना सुन्नत की तरफ से हो वो कामयाब है, और जिसका कमजोर होना बिदअत की तरफ हो वो हलाकत है। इसी बात को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यूं फरमाते हैं कि अमल की कबूलियत की फिक्र करो अमल की कसरत से ज्यादा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम मुस्तकल नहीं हो सकते तो तुम्हारा इल्म और अमल दोनों तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। सामीन इकराम, यही वो कैफियत है जिसे इबादत मौसमी या सीजनल वर्शिप के नाम से लोग इसे याद करते हैं। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि तकवे की तरबियत है, और तकवे को एक महीने की चीज नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी का निजाम को बदलने का नाम है, जहां अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा शामिल हाल हो जाए और उसी को पेश नजर रखा जाए। ये तकवे की वो सिफत है जो पूरी जिंदगी के निजाम हयात को बदल कर रख देती है। रमजान में इबादत का म्यार ज्यादा होना नहीं मतलब कोई फायदा, बल्कि मुस्तकल होना सबसे ज्यादा शर्त अव्वल है। क्योंकि हमने जितने भी रमजान अपनी जिंदगियों में गुजारे, ये सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि क्या हर रमजान की जो इबादत है, रोजे के ये मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है ट्रेनिंग कोर्स है, क्या मेरी और आपकी जिंदगी के लिए तब्दीली का जरिया बना? क्या हर रमजान के साथ हमने एक एक आदत को हमने छोड़ने के लिए मतलब जो है तैयारी इख्तियार की? क्या हमारे अंदर मतलब जो है तब्दीली का फकदान है, या फिर इसमें मतलब जो है उरूज हासिल हो रहा है? ये वो सवाल है जो इस ट्रेनिंग के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है सोचने पर मजबूर करता है। सामिन इकराम, रमजान की इबादत के जरिए नेक बन जाना नहीं, बल्कि रमजान हमें नेक बनाकर रुखसत करना, ये मकसूद है। सहाबा कराम रमजान की तैयारी के सिलसिले में आता है कि वो 6 महीने से इसकी तैयारी शुरू कर देते थे, और 6 महीने रमजान के गुजर जाने के बाद कबूलियत की दुआएं करते हुए मतलब जो है गुजार देते थे। यही वो चीज थी जिसकी वजह से इन सहाबा कराम को जन्नत की बशारतें मिली और उनको उरूज मुयसर आया। यानी रमजान खत्म होने के बाद इबादत खत्म नहीं हो जाती, बल्कि फिक्र बढ़ जानी मतलब जो है मकसूद है। आयम्मा कराम फरमाते हैं कि अगर रमजान के बाद नेकी कम हो जाए तो समझ लो कि रमजान सही नहीं गुजरा है। इसीलिए हमें रमजान से अपनी नीयतों को और अपने रमजान में अपनी इबादतों का मुहासिबा करना होगा कि आया ये इबादत आदत बन गए हैं या मुस्तकिल मिजाजी मतलब जो है इख्तियार कर ली है। आदत वो अमल है जो माहौल या दबाव की वजह से अपनाई जाती है, यानी सब पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा जाए, रमजान आया है इसीलिए मतलब जो है ऐसा मतलब जो है लिबादा ओढ़ लिया जाए, माहौल नेकोकार है इसलिए नेकी का मतलब जो है लिबादा ओढ़कर इसको इस तरह जाहिर किया जाए, इसलिए इसको अपनाया जाए। ये आदत है। सामिन इकराम, जब मुस्तकिल मिजाजी वो अमल है जो मतलब जो है तन्हाई में भी जाहिर में भी हो, सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तब भी मतलब जो है वो कर रहे हों, तब भी मतलब जो है वो इसी में लगे हुए हों, और सब कुछ लोग न कर रहे हों तब भी मतलब जो है वो इसी में लगे हुए हों। रमजान आया तब भी वो इसी तरह का रवैया इख्तियार करें, और रमजान गुजर गया तब भी वो यही रवैया इख्तियार करें, और हर रमजान के बाद जिंदगी की मनाजिल ऊपर की तरफ तय होते हुए वो मतलब जो है हर रमजान के बाद उनके अंदर अंदर तब्दीली का जरिया मतलब जो है पैदा हो जाए, और मतलब जो है उरूज ही उरूज हासिल हो जाए। जो पहले 10 साल पहले जैसे थे, 10 साल के बाद उनके अंदर बेहतरीन तब्दीली मतलब जो है रोनुमा हो जाए, और लोग देखकर कह सकें और उंगली उठाकर कह सकें कि ये शख्स पहले ऐसे था, अब मतलब जो है ऐसा नेकोकार बन गया है, यानी चलता फिरता तबलीग का नमूना बनकर रह जाएं। ये है वो रमजान की मुस्तकिल मिजाजी की वो अमल जो मतलब जो है इस्लाम मेरे और आपसे चाहता है। सामिन इकराम, आदत बाहर से बनती है, मुस्तकिल मिजाजी अंदर से बनती है। तकवा कोई वक्ती सिफत का नाम नहीं है, बल्कि हमा वक्त की निगरानी का शऊर है। अगर रमजान के बाद भी दिल में ये एहसास बेदार रहे कि अल्लाह देख रहा है, यही तो तकवा है जो लअल्लकुम तत्तकून के साथ मेरे और आपके अंदर पैदा कराना चाहता है। तो समझ जाना चाहिए कि इबादत आदत नहीं बल्कि मुस्तकिल मतलब जो है मिजाजी का हिस्सा बन चुकी है। रमजान का असल मकसद ये नहीं कि हम एक महीना नेक बन जाएं, बल्कि रमजान की ट्रेनिंग हमा हक का मतलब जो
है इसका मकसद ये है कि हम मतलब जो है इस ट्रेनिंग से फायदा उठा रहे हूँ, हमारा मिजाज बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, जिंदगी का महवर बदल गया है, हमारा पहनावा मतलब जो है बदल गया है, हमारी मतलब जो है इरादे और नीयतों में तब्दीली आई है, और हमारे काम का अंदाज, हमारा मुजाहिदे का अंदाज, सब कुछ मतलब जो है अलग हो गया है। और मतलब जो है अल्लाह के रजा के खातिर जो आगे बढ़ने वालों में हम शामिल हो गए हैं। जब इंसान का मिजाज बदलता है तो इबादत आदत नहीं रहती बल्कि पहचान बन जाती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन हर दिन बेहतर होता है क्योंकि वो हर दिन अपने रब से करीब होता है। यानी मोमिन की इबादत वक्त के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। सामीन इकराम, इंसान की पूरी जिंदगी दरअसल आदत और मिजाज का मजमुआ है। हम जो कुछ बार बार करते हैं वही हमारी शख्सियत बन जाती है। कभी हम नेक बन जाते हैं और हमारी आदत नेकोकार वाली बन जाती है, और कभी गुनाह को मतलब जो है हम इख्तियार करके हम गुनहगार मतलब जो है आदत में मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है शामिल कर लेते हैं। मगर असल कामयाबी सिर्फ आदत बनाने में नहीं है बल्कि मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने में है। आदत वक्ती भी हो सकती है जबकि मुस्तकिल मिजाजी देर बाद तब्दीली का नाम है। इसीलिए कहा गया कि इंसान वो नहीं जो कभी अच्छा हो बल्कि वो है जो हमेशा बेहतर की कोशिश करे। सामने इकराम, आदत आदत इंसान को हरकत देती है मगर मुस्तकिल मिजाजी इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। आदत रफ्तार है और मुस्तकिल मिजाजी सफर है। आदत आगाज है और मुस्तकिल मिजाजी अंजाम है। सामने इकराम, दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां जो मतलब जो है आप मतलब जो है देखती हैं या महसूस करती हैं, ये कामयाबियां अचानक किसी को नहीं मुयस्सर आती बल्कि छोटे छोटे मगर मुसलसल कदमों का नतीजा होती हैं। यही मुस्तकिल मिजाजी का असल मफहूम है। और मुस्तकिल मिजाजी इंसान को मकाम दिलाती है जहां वक्ती जोश नहीं बल्कि पायदार किरदार होता है। इसी बात को सूरह अनकबूत आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर इन्हें अपनी राहें दिखा देते हैं। सामिन इकराम, मुस्तकिल मिजाजी से महारत बढ़ती है, उरूज मिलता है, वक्त के साथ साथ आम लोग खास बन जाया करते हैं। मुस्तकिल मिजाजी आदमी को वक्ती जोश, बहाना बाजियां और सुस्ती व काहली और टाल मटोल से महफूज रख देती है। मुस्तकिल मिजाज इंसान कभी रुकता नहीं है बल्कि हर जगह हर वक्त हर मुश्किल और तकलीफ में अपनी मिसाल आप होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इसका मिजाज रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाला होता है। ये तमाम मालूमात, ये तमाम मतलब जो है मवाद मेरे और आपके लिए मतलब जो है सोचने पर मजबूर कर रहा है। रमजान की तैयारियां तो हो रही हैं। आज हमने सूरह फातिहा के साथ अपने मतलब जो है खुलासे का आगाज भी कर लिया है। क्या ये कुरान मजीद का ये खुलासा और मतलब जो है ये तमाम मतलब जो है रमजान की तैयारियां क्या वाकई मेरे और आपके शऊर को बेदार कर रही हैं? क्या मेरे और आपके अंदर मतलब जो है तब्दीली के लिए क्या मतलब जो है एक कोना मतलब जो है ऐसा है जहां मतलब जो है एहसासात बेदार हो रहे हैं? क्या अपनी मतलब जो है नक्ल हरकत पर मैं और आप मुहासिबा कर रहे हैं? क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर क्या मतलब जो है इंसान मतलब जो है सोचने पर मजबूर हो रहा है कि मैंने इतने रमजान गुजारे मगर मतलब जो है जो कुरान कहता है, कुरान की तालीमात बताती हैं, कुरान के अहकामात मतलब जो है मुझे और आपको मुखातिब करती हैं, तो क्या ये सारी चीजें उस मिज़दाक में मेरे लिए मतलब जो है तब्दीली का जरिया बनी है? ये वो सवाल है जो इस पिछले 11 महीनों को गुजार कर जो रमजान में हम दाखिल हो रहे हैं वो मुझे और आपको इस तैयारी यानी इस्तकबाल में सवाल की शक्ल में मेरे और आपके लिए एक क्वेश्चन की शक्ल में उठकर खड़ा हो गया है। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, अपना मुहासिबा कीजिए, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने बेहतरीन बात फरमाई कि अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना मतलब जो है मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। मुहासिबा इंसान के कदमों को आगे बढ़ाता है। मुहासिबा इंसान की सोचों को बेदार कर देता है। मुहासिबा अपने गिरहबान के अंदर मतलब जो है पड़ी हुई मतलब जो है गलतियों को संवारने का जरिया बन जाता है। एहतसाब
भी है जो इंसानों को इस आने वाले रमजान से फायदा उठाने और बेहतर से बेहतर की तरफ गामजन होने में अहम किरदार अदा करता है। तो क्या मैं और आप इस आने वाले रमजान के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? क्या हमारा अपना मुहासिबा मुकम्मल हो चुका है? क्या हमने मतलब जो है टारगेट मुतय्यन कर लिए हैं कि आने वाले इस रमजान में हम क्या तब्दील करना चाहते हैं? क्योंकि एक साथ इंसान कभी मतलब जो है पूरी तरह मतलब जो है तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान हमारा अजली दुश्मन है। शैतान हमें मतलब जो है आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे मुझे और आपको मतलब जो है घेरे हुए है और मुझे और आपको मतलब जो है आगे बढ़ने से रोकता रहता है। इसी वजह से तो मुझे और आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा अजली दुश्मन है और वो तो मतलब जो है अपने कामों में लगा हुआ है। इसी वजह से रमजान के महीने में ट्रेनिंग देने के लिए शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इसलिए माहौल साजगार हो जाता है, नेकोकार हो जाता है और हर तरफ नेकियां ही नेकियां फैली हुई नजर आती हैं। मगर ये रमजान के बाद ट्रेनिंग कोर्स खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग कोर्स के खत्म होने के बाद एक फौजी की हैसियत से उसे मैदान जंग में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये वो मैदान जंग है जहां मतलब जो है शैतान से लड़ना होता है, अपने नफ्स से लड़ना होता है, शैतान नुमा इंसानों से लड़ना होता है और शैतान की दुनिया में फैली हुई मुख्तलिफ वो चीजें जो मिकनातीस की तरह इंसानों को अपनी तरफ लचाती हैं, वो सारी चीजों से लड़ना होता है। तो क्या उसके लिए मैं और आप इस रमजान से फायदा उठाने की तैयारी कर चुके हैं? या वो हथियार मतलब जो है अपने हाथों में लेने और अपने लिए मतलब जो है आगे 11 महीनों में उससे मतलब फायदा उठाने वाले, उसके लिए अपने क्या हम मैंने और आपने क्या टारगेट बना लिया है? ये वो सवाल है जो इस रमजान के महीने में मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। वरना मतलब जो है ये सवाल है, क्या ये रमजान की सारी इबादत जो हम इसी मतलब जो है शाबान से कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अपनी मतलब जो है मुख्तलिफ तैयारियां मतलब जो है कर रहे हैं, कुरानों को ताकों से मतलब जो है निकाल कर धूल मिट्टी को साफ करके उसे रखना शुरू कर दिया है, तो क्या ये सारी मतलब जो है तकोदो और ये सारी इबादत वक्ती जज्बे के तौर पर हमारे अंदर उभर रही हैं, या फिर ये मुस्तकिल आदत बनने के लिए हमारे अंदर शऊर को बेदार कर रही है? सामईन इकराम, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए। वक्त मतलब जो है कम है, कब मतलब जो है मौत का फरिश्ता मुझे और आपको दबोच लेगा और ले जाकर मनो मिट्टी तले मतलब जो है दबा दिया जाएगा और वहां अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने नाम अमाल को खोलना होगा। तो क्या मैं और आप उस वक्त मतलब जो है अपने आप का दिफा कर सकेंगे? क्या अल्लाह से मतलब जो है उम्मीद लगाकर, रहमत की उम्मीद लगाकर उससे तकाजा कर सकेंगे कि ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा? सामईन इकराम, ये रमजान से पहले वो तैयारी है। इसके लिए अपने दिलों पर हाथ रखकर, अपने गिराबानों में झांक कर मुझे और आपको तैयारी करनी होगी, मुझे और आपको सोचना होगा, मुझे और आपको मुहासिबा करना होगा, तभी कहीं जाकर आने वाला ये रमजान उसकी मुख्तलिफ इबादत जो मुख्तलिफ मद्दों में मेरी और आपकी की जाती है, ये ट्रेनिंग के साथ मतलब जो है मैं और आप एक खालिस कुंदन शुदा मतलब जो है सोना बनकर बाहर निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमारे जहनों को तब्दील कर दे, हमारे इरादों में मजबूती अता फरमाए, हमारे अज़ाइम को बुलंदी अता फरमाए और हमें सोचने की अकल अता फरमाए, तरजीहात को मुतय्यन करने वाला सलीका अता फरमाए और इन सब के साथ आने वाला रमजान सेहत कामिला और आजिला के साथ गुजारने वाले, शऊरी बेदारी पैदा करने वाले हमें बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।